एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस। तो इंग्लिश की क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 के बारे में और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। तो आज हम उसी का इंग्लिश का एक छोटा सीरीज लेकर आए हैं जो चैप्टर नंबर 8 है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक का नाम है दैट इज हाउ फ्री इज द प्रेस और इसके राइटर जो है तो डोरोथी एल शेयर, ठीक है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन जानने से पहले दोस्तों ये इस टॉपिक से जानने से पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, आपको इस तरीके से पूछा सकता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस एगो क्या है। तो एक वो निबंध है एसेस है, ठीक है। तो एसेस का मतलब निबंध और इसके डोरोथी एल शेयर्स इसके राइटर है। लेकिन यहाँ पे डोरोथी, यहाँ पे एल नहीं ले शेयर्स पढ़ी जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अब पहले हम इसके राइटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम इसके टॉपिक के ऊपर ब्लू डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते स्टार्ट करें। देखिए अब देखिए यहाँ पे नेम डोरोथी ले शेयर्स, इस टॉपिक का जो राइटर है शीर्षक ये नेम है, ठीक है। बॉर्न डोरोथी एल शेयर्स का जो जन्म हुआ बॉर्न 13 जून 1893 ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, ठीक। और इनके डाइड मतलब निधन कब हुआ तो 17 दिसंबर 1957 एज 64 ईयर्स मतलब 64 वर्ष की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इनका जगह स्थायी कौन सा तो विथम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इनका निधन हुआ इस जगह पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि इन इंग्लिश, अब यहाँ पे समझेगा साथ में ये क्या थे कि इन इंग्लिश क्राइम राइटर एंड पोइट, ये साथ साथ राइटर भी थे क्या चीज में तो इंग्लिश क्राइम में भी थे, साथ साथ आपका पोइट में भी हो गए। लेकिन आपको यहाँ पर एक और पूछ सकता है कि भाई एक्चुअली जो है ना ये साथ साथ ये यहाँ पे एसेस्ट्री भी थे, ठीक है ना, एसेस्ट्रीज, ठीक है। और शॉर्ट स्टोरी मतलब यहाँ पे जितने भी है शॉर्ट स्टोरी वगैरह इसके बारे में भी ये टॉपिक लिखा करते थे, शॉर्ट स्टोरी। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। लेकिन हाँ आपको अब इनकी एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पे समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना 1915 ईस्वी में ही अपना एजुकेशन को मतलब कि इस कॉलेज में से ही किए थे, ठीक है ना। अब 1915 में अब स्पोज, अब यहाँ पे स्पोज का मतलब क्या होता है पति या पत्नी। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जो राइटर है एक डोरोथी एल शेयर्स जो है एक खुद एक महिला है, तो इसमें पति होंगे कि पत्नी होंगे, वो मतलब कि एक लेडीज है इसके मतलब कि बताइए इसके पति ही होंगे ना, तो उसके पति का नाम ऑसवाल्ड अर्थटन और फ्लेमिंग, ये इनके हस्बैंड का नाम था, ठीक है। अगला स्टेप क्या है यहाँ पे फेमस वर्क, तो इनका फेमस वर्क कौन कौन सा रहा दोस्तों, है ना। तो इनको फेमस वर्क के बारे में इनको सम्मान कौन कौन सा टॉपिक, तो यहाँ पे क्लॉड्स ऑफ विटनेस, तो इनके द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्या है अननेचुरल डेथ, इनका टॉपिक का लिखा हुआ है, फेमस वर्क रहा। 9 टेलर इन्हीं का लिखा, गॉडी नाइट और इनके टॉपिक का लिखा हुआ। तो बहुत से ऐसे टॉपिक लिखे, शॉर्ट स्टोरी पॉइंट वगैरह हो, एसेस हो, सब इनके ही इनके टॉपिक का लिखा हुआ है, ठीक है। इनके तो डोरोथी एल शेयर, ठीक है। हाँ अब देखिए दोस्तों, अब इनके चिल्ड्रंस मतलब बच्चे का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन एंथोनी फ्लेमिंग, तो इसे कई चिल्ड्रन इसके बच्चे का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो बोर्ड में जो है ना बेस तरीके से पूछा जाएगा सवाल जो उठेंगे आपको हाउ फ्री इज द प्रेस, ये क्या है तो एसेस। अगर इसे पूछ सकता है कि ये इसका राइटर कौन है तो डोरोथी एल शेयर, ठीक है। आपको उसके बाद क्या पूछ सकता है बॉर्न मतलब जन्म, फिर उसके बाद डाइट, यहाँ पे डाइट का मतलब इसके मृत्यु के बारे में, निधन के बारे में पूछ सकता है यहाँ पे। और उसके बाद फेमस वर्क कौन कौन सा रहा तो इसके बारे में जो आपको जो पूछ दिया करता है जो 5 से 6 मार्क्स, बाकी इससे राइटर से बहुत कम मतलब मार्क्स मतलब कि बाय द वे और यहाँ पे ऑप्शन जो है इससे एक का दुक्का कभी कभी पूछ देता है, लेकिन जो विशेष जो पूछे जाते हैं कोर्ट में वो स्पेशली यहीं से पूछ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और मैंने राइटर को कैसे याद करने के लिए बताया था भाई, देखो तो हाउ फ्री इज द प्रेस जो करते हैं जो स्त्री वगैरह जो आयरन करते हैं ना कपड़ों वगैरह पे, ठीक है। तो उसमें प्रेस करेंगे तो भाई प्रेस में साथ साथ यहाँ पे धोती वगैरह भी आता है, तो धोती से क्या बताते हैं डोरोथी, ठीक है ना, इसका राइटर वगैरह, ठीक है। हाँ तो हम ट्रिक बताए थे आपको। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे हम समझेंगे, देखिए इस राइटर में देखिए इसके बारे में समझिए हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस जानते हैं, प्रेस एक मीडिया को बुलाया गया है, मीडिया या टीवी पर जो छोड़े जाते हैं, है ना।
और उसी के यहाँ पे किसको प्रेस, मीडिया या टीवी का जो फ्री होता है, फ्री मतलब स्वतंत्र है, तो मीडिया का स्वतंत्र या स्वतंत्रता ऑफ मीडिया का या प्रेस बोलो, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर के बारे में क्या क्या कहा गया है। मतलब कि एक विशेष अगर मैं बता दूं दोस्तों कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या हो सकती है। प्रेस का मतलब मीडिया के द्वारा जरिए ही आपको, है ना, कहीं भी किसी चीज़ की दुर्घटना आप तक किसी भी टेलीविजन वगैरह, टेलीफोन वगैरह, रेडियो वगैरह आप तक खबर पहुंचाया जा सकता है। न्यूज़ अखबार के द्वारा भी पहुंचाया जाता है, चाहे उसमें बहुत से ऐसे न्यूज़ वगैरह भी होते हैं, फेक होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग कहाँ पर क्या कदम घटेंगे और ज़्यादातर उसका रिपोर्टेड वगैरह मीडिया किसी द्वारा जनता तक, आम पब्लिक तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस जो है ना, स्वतंत्रता की प्रेस जो होती है वो एक्चुअली जो है ना, यहाँ पे देखा जाए कि जिसमें झूठ भी डाल सकता है और सच भी डालता है, कभी कभी जो ना होने के लिए रहेगा वो भी डाल देता है ना। कोई सरकार गिराने के लिए भी किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई लूट, मतलब कि चाहे रिलेटेड सामाजिक तौर से कुछ भी घटना हो, वो इसके जरिए ही स्वतंत्रता, क्या इस स्वतंत्रता की प्रेस जो मीडिया क्या इस पर सक्षम होती है, किस पर नहीं होती है, क्या मीडिया जो सही प्रिंट लोगों तक पहुंचाने का काम करती है ना, क्या वो रिपोर्टर वगैरह न्यूज़ टेलीविजन वगैरह दिखाती है तो वो एक्चुअली वो सही रहता है या गलत रहता है, उसके बारे में ये स्वतंत्र ऑफ प्रेस, इसी प्रेस के द्वारा ही यहाँ पे मीडिया क्या सक्षम है या नहीं। लेकिन इंग्लैंड की यहाँ पे बताया गया कि इंग्लैंड की जो प्रेस होती है वो एक्चुअली जो है वहाँ की सही होती है, वहाँ से सक्षम होती है स्वतंत्रता ऑफ प्रेस की मीडिया स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वहां के द्वारा जो है ना, जो मीडिया है किसी भी समाचार को लेकर के वो सही नोटिस देता है, और साथ ही मीडिया के द्वारा ही जितना भी सरकार वगैरह में होती है उस पर चयन करने का, उस पर निर्भर करती है मीडिया, किसको हम सरकार बनाएं, किसको गिराएं, वो सब मीडिया पर ही प्रेस का काम यही करती है। तो वहाँ का सबसे अच्छा बेस्ट माना गया है दोस्तों। let मैं बता दूं, देखिए कि एक्चुअली जो है ना, यहाँ पे प्रेस जो है ना, तो यहाँ पे 2 तरीके से कंडीशन बताया गया है। तो टू यहाँ पे तो जो नोटिफिकेशन वगैरह फैक्टर जो होती है वो भेजने का, वो फैक्टर 2 तरीके से किया गया है न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है। तो पहला जो है आपका, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट, इस 2 तरीके, पहला ये हो गया, दूसरा ऑन, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो जरिए न्यूज़ वगैरह स्वतंत्रता की प्रेस जो है तो 2 तरीके से, पहले एडवर्टाइजमेंट, पहला जो कंडीशन बताया गया है इसमें किसी मतलब कि पत्र प्रचार का जरिए, तो प्रचार में कभी कभी जो प्रचार वगैरह देते हैं या न्यूज़ अखबार वगैरह जाते हैं तो उसके लिए कुछ रेट वगैरह होते हैं। अगर पहले के ये युद्ध की बात बताया गया था, उस समय जो है ना, पहले क्या है कि 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है ना लोगों तक खबर पहुंचाने वाली जो जरिए थे उसके तहत में पहले 1 रुपये भी न्यूज़पेपर मिलते थे, आम पब्लिक खरीदते थे। लेकिन 1 रुपया वाला में लोगों का फायदा किसका हो रहा है ना, मीडिया का हो रहा है। लेकिन 1 रुपया का, ठीक है, अब जैसे आप मोबाइल वगैरह में भी देखते हैं ऐड, तो वहाँ पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मतलब वहाँ पे ऐड वगैरह दिखाते हैं, वहाँ फ्री में लिख सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ वगैरह मिलती है जहाँ 1 रुपया का लेंगे तो कम नोटिस वगैरह मिलते हैं, लेकिन 5 वाला भी मतलब कि न्यूज़ अखबार वगैरह मिलती थी तो उसमें ज़्यादा देर का मतलब एड्स वगैरह का उसमें दिया रहता है, जिसमें आप ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं पढ़ लिख करके, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है जो खरीदारी वगैरह, जैसे अब यहाँ पे जो मीडिया जो है जो प्रिंट वगैरह करता है तो सरकार, जैसे मुख्यमंत्री के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया ना, तो यहाँ पे जो एक्चुअली में जो बताया गया, 2 कितने तरीके से होते हैं, 2 चीफ फैक्टर, तो जो यहाँ पे चीफ मतलब यहाँ पे मंत्री वाला वगैरह के बारे में फैक्टर जो होता है वो एक्चुअली मंत्री कभी कभी बोलता है कि मेरे बारे में सच, मतलब कि जो भी खबर छापो सही छापो, और कभी गलत बोलता है तो गलत छापो इसके बारे में। तो ये मीडिया पर ही डिपेंड करता है, हम कुछ अपने ऊपर अगर लिखाएंगे, अगर डेट वगैरह के साथ जन्म तिथि के बाद डेट वगैरह कहाँ हुए इनके, इसका पता वगैरह, तो अब उसके आपके बारे में भी मीडिया का कर सकते हैं, जो मतलब कि रिपोर्ट वगैरह छाप सकते हैं, मतलब उस तरीके से छापने वाली मतलब फैक्ट्री वगैरह। तो वो 2 तरीके से, तो पहला जो है ये मीडिया का प्रचार, और दूसरा क्या ऑन मतलब मालिक के ऊपर, क्या मालिक का उसका मतलब लाभ होता है या नहीं होता है, सब ये इस पर करते हैं डिपेंड। जनता भी जैसे मुख्यमंत्री वगैरह भी होती है तो वो छापने वाली अच्छाई के बारे में, कि हमको जितना लिखोगे जितना भी छपाई होगी वो मेरी अच्छाई के बारे में, चाहे वो मेरे के बारे में जितनी भी कमी वगैरह है तो उसके बारे में, लेकिन कमी जो है कंपनी वगैरह होता है उसके बारे में ये एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑन
मालिक का इसमें आप जैसे बताएं कि जैसे न्यूज़ वगैरह अखबार पढ़ते थे भाई, आपके दौर में 3-4 रुपए इसमें सबका किसका हो रहा है, मालिक का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, लाभ हो रहा है। मीडिया वगैरह का भी, मीडिया भी अपना प्रचार वगैरह देगा तो उसका भी फायदा होता है, बिना कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बताया गया है साथ में, और यही बताया गया फैक्ट्री वगैरह में कैंप, मतलब उसमें भी जिस तरीके से मीडिया जो है लोगों तक खबर पहुँचाता है कि भाई जिस तरीके से है ना, जैसे अब न्यूज़ मतलब मोबाइल इंटरनेट जैसे डिजिटल वगैरह पे भी देख सकते हैं आप कि मोबाइल पे भी सिस्टम में कि एड्स वगैरह दिखाया जाए, किसी चीज़ का प्रचार कर रहा है तो उसके लिए भी उसको क्या होता है, उसको प्रॉफिट होती है, बिना प्रॉफिट के कोई नहीं काम कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रेस करना, स्वतंत्रता की प्रेस, तो वहाँ की जो है ना जो मीडिया की स्वतंत्रता सही है या फेक है ना, उसमें कहीं मतलब कि बताया गया है। और जैसे आप चाहे वो चोर डकैती हो, मारपीट हो, वहाँ के बारे में भी रिपोर्ट दर्ज लोगों आम पब्लिक तक पहुँचता सही है या नहीं है, उसके बारे में ये प्रेस करता है, ठीक है। तो हाउ प्रेस, यहाँ पे बताया गया कि हाउ फ्री इज द प्रेस, तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, तो इस पे मीडिया जो है आम लेना खतरे में, मतलब कि अगर वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए भी खतरा बढ़ सकता है, लेकिन मीडिया भी वहाँ पे अपना जाकर के लोगों तक रिपोर्ट कर, मतलब कि दोनों लोगों तक पहुँचाने का कार्य करती है। साथ में ये मैं बता दूँ तो चाहे वो चोर डकैती हो, कहीं पे बड़ा सा फैक्ट्री हो, आम तो मतलब कि वहाँ पे चोर डकैती घुस करके उसका मतलब कि लूट मार कर दिया, पुलिस मतलब छानबीन करने के बाद मतलब पता चला, रिपोर्ट उतना नहीं मिला, लेकिन मीडिया उसके तरीके में दिखाता है कि भाई ऐसा सब हुआ, तो लोग आम पब्लिक जो है चाहे वो न्यूज़ अखबार पढ़ करके भी पढ़ लिख करके वो समझ सकता है कि भाई इसकी जानकारी खूब ही जानकारी ले सकता है। साथ साथ वो टेलीफोन वगैरह भी देख सकते हैं। आज तो बहुत ऐसे टेक्निकल चला गया है जो लोग आम पब्लिक घर पे भी इस तरीके का आनंद ले सकते हैं, हर चीज़ का हर जगह का नॉलेज वगैरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन यही बात बताया गया दोस्तों। चाहे वो पत्रिका पढ़ कर तो पढ़ लिख कर तो उसे भी नॉलेज मिलते हैं, तो क्या पढ़ने वाले चाहे आज का पेपर जो है क्या क्या निकल गया, दैनिक जागरण, भास्कर, भारत, बहुत से ऐसे जो है न्यूज़ वगैरह निकल गए जो आप उससे पढ़ करके आप ले सकते हैं लेकिन जानकारी उसके साथ साथ आप मोबाइल के द्वारा जरिए भी ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, बहुत से ऐसे हैं, हम भी देखते हैं भाई कि बहुत से न्यूज़ वगैरह जो चैनल होते हैं ऑफिशियल, वो बहुत सा फेक होती है, जो कोई बिकी हुई होती है, जो यहाँ पे घोटाला कम होती है उसके अलावा ज़्यादा देती है, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे कम होती है, दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत फेक होता है, जिसकी वजह से लोग विश्वास नहीं करते हैं। न्यूज़ जो होती है वो एक्चुअली सही होता है, जो एक्चुअली जो सही जो ताज़ा खबर जो होती है ना, वो एक्चुअली मतलब देखा जाए दैनिक जागरण का या इस तरीके से मतलब लोगों का बहुत अच्छा न्यूज़ होती है, जो लोग उससे यकीन रखते हैं, ठीक, उम्मीदें रखते हैं। तो बात ये मैंने इस तरीके इसी पॉइंट को बारे में यही कहा गया दोस्तों इस टॉपिक में। मैंने तो आपको इस हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं, आप इंग्लिश में भी इसमें समझ सकते हैं, इसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म एक टेलर था दोस्तों, हमें वीडियो बताया कि ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से दोस्तों तक शेयर तक, पास पड़ोसी अगर भाई बहन से पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस पर शेयर करें, दोस्त वगैरह जहाँ तहाँ उसमें शेयर कर दिए और दबा कर। और यदि पहली बार चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।